अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद महनूर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यस आई नो, मुझे याद है आप लोगों को लास्ट वाली जो मंथली फेवरेट्स वीडियो थी वो कितनी पसंद आई थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट डू दिस अगेन, क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है वाली वीडियोस बनाना, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स का क्विकली एक जगह रिव्यू दे पाती हूँ। सो यस, इस बॉक्स में वो सारी चीज़ें जो कि इस मंथ मुझे बहुत पसंद आई हैं और मैंने बहुत यूज़ की और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। आई नो आप लोग इसमें किताब भी दिख रही है, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है ये भी। तो प्रोडक्ट्स हम शुरू करते हैं आई थिंक इससे। ओके, सो दिस इज सैनिडर्म का पिंपल पैच। इस महीने के स्टार्ट के एक वीक में मेरी स्किन इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी थी, पूरा वीक मुझे बिल्कुल पिंपल नहीं आए। और सेकंड थर्ड वीक जैसे मैंने डाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट की, कैलोरीज अपनी कम की, मुझे पिंपल्स आना शुरू हो गए। तो दिस वाज माय बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट दिस मंथ। और ये मेरा पहला बॉक्स नहीं है, इससे पहले आप लोग कहो कि इसमें से तो एक ही पिंपल पैच यूज़ किया है, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा पहला बॉक्स नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास और भी स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरा सारा बैकअप स्टॉक है इसका। एंड यस, दिस इज इंडीड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड गुड वर्किंग पिंपल पैच। इसके अलावा कोसारिक्स भी अवेलेबल है, मैंने वो भी इस्तेमाल किया है। वो अच्छा है लेकिन बिला फालतू में महंगा है, मतलब 800-900 का आई थिंक मिलता है। और वहीं सेम ये पिंपल पैच आपको 200 का शायद मिल जाएगा या 250 का मिल जाएगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस। पहले भी वीडियोस में आई थिंक मैं रिकमेंड कर चुकी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव या जो पस वाला पिंपल होता है उसके लिए काम करता है। अगर आपका रेड वाली PIE या PIH वाली एक्नी है उसके लिए काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पस वाले पिंपल के लिए होता है। नेक्स्ट ओके जी, ये वाला, इस पर तो मैंने कल इनफैक्ट एक रील भी बनाई है। सो दिस इज ज़ोनानोज का ऑल इन वन हेयर सिरम। मैंने कल वाली रील में भी सेम चीज बताई है और आपको भी मैं सेम चीज दिखा रही हूँ। लुक एट दिस टेक्स्ट। ये टेक्स्ट मैंने इसको एक दफा इस्तेमाल करने के बाद ब्रांड को आउट ऑफ लव भेजा था। एंड माइंड यू, मैंने काफी अच्छे से हेयर सिरम्स भी यूज किए हुए। मैंने वायरल जैपनीज वाला जो एंड हनी हेयर सिरम है वो भी इस्तेमाल किया है, बहुत सारे ब्रांड्स के किए हुए मैंने, बट ये सबको टॉप करेगा। और इसका रीज़न मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद बाल वे डाउन नहीं होते हैं, बाल ऑयली या ग्रीसी नहीं लगते हैं। यूजुअली सिरम्स जो होते हैं उनसे हल्की हल्की ग्रीसी लुक आती है, ऐसा लगता है बालों में तेल लगा लिया आपने, बट इससे ऐसा नहीं होता। आई डोंट नो इसमें क्या है, ये एवेपोरेट हो जाता है बिल्कुल। और एक और भी रीज़न है, इसको इस्तेमाल करने के बाद ना बाल बहुत अच्छे से आप ब्रश कर सकते हो, उसमें बाल डिटेंगल हो जाते हैं खुद ही। अगर आपने 2-3 दिन से ब्रश नहीं किया है तो यूज़ दिस और बालों को डिटेंगल करो, बड़े आराम से स्मूथली बाल डिटेंगल हो जाएंगे। ये हेयर सिरम ना मैं शावर के बाद गीले बालों पर भी लगाती हूँ ताकि मॉइस्चर अच्छे से रुक जाए, और सूखे बालों पर भी लगाती हूँ ताकि बाल डिटेंगल हो जाए। और अगर मुझे बाल स्टाइल करने होते हैं, क्योंकि ये हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी काम करता है, तो तब भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ना मुझे ये दो मेरी बॉडी मिस्ट बॉडी स्प्रे दिख रहे हैं, तो ये दोनों हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं ये वाला यार। अच्छा, तो ये मैंने लिया था जी दराज से, और इसकी परफ्यूम भी मिलती है, बट मैंने पहले का बॉडी स्प्रे ट्राई कर लूँ क्योंकि ये सस्ता होता है 700-800 का, फिर मैं परफ्यूम लूंगी। सो दिस इज यारा तूस बॉडी स्प्रे। अच्छा, ये ना काफ़ी हद तक सिमिलर है विद यारा, जो पिंक वाली ओरिजिनल जो यारा परफ्यूम है, काफ़ी हद तक उसके जैसी है ये, लेकिन इसके अंदर फ्रूटीनेस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें पैशन फ्रूट है, इसमें मैंगो है, बाकी इसमें कोकोनट भी, और फ्रेशनेस थोड़ी ऐड करने के लिए इसमें जैस्मिन है और ऑरेंज ब्लॉसम है। तो इतनी मीठी नहीं है ये, बट स्टिल सम वॉट इसमें वनीला तो ऑब्वियसली है। मैंने दराज से 5-6 बॉडी स्प्रेज लिए थे लताफा की, बट उन सब में से मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इनफैक्ट हयाती भी आई है, हयाती फ्लोरेंस, बट आई थिंक समर्स के हिसाब से दिस इज परफेक्ट। एकदम ट्रॉपिकल बीची वाइब्स आपको देगी ये, तो इसकी तो मैं डेफिनेटली परफ्यूम भी लेने वाली हूँ। बट एक डिस्क्लेमर, बॉडी स्प्रेज लास्ट नहीं करते, मैक्सिमम 1-2 घंटा लास्ट करते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से आई थिंक जस्टिफाइड है, 700-800 को आराम से मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और खुशबू, ये मुझे बड़ी पसंद आई हुई आजकल। दिस इज वलाम की मैलिबू फाइन बॉडी मिस्ट। वलाम पाकिस्तानी ब्रांड, इनकी परफ्यूम्स भी यूज़ की हुई है मैंने, और अगेन इनकी भी 4-5 बॉडी मिस्ट मैंने ट्राई की थी, मुझे PR पैकेज में रिसीव हुई थी हैं, बट उन सब में से मुझे ये सबसे अच्छी लगी है। मैंने अपने जिम बैग में भी रखी हुई है ये, मैं यूनिवर्सिटी जाते वक्त भी लगाती हूँ, घर पे वैसे भी लगाती हूँ। इतनी फ्रेश है ना ये, बिल्कुल मीठी नहीं है। अगर आपको मीठी खुशबू नहीं पसंद है, गो फॉर इट। इट्स अ क्लीन वाइट फ्लोरल एंड मस्की फ्रेग्रेंस, तो समर्स के हिसाब से इट्स आइडियल। अगर आपको समर्स के लिए कोई मिस्ट लेनी थी, देन आई विल हाईली रिकमेंड दिस। इसकी खुशबू वाकई में यूनिक है, बट रिमेंबर इट्स अ बॉडी मिस्ट, तो लॉन्ग लास्टिंग इतनी नहीं होती है ये, बट स्टिल खुशबू काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओके ये तो जनाब कमाल का प्रोडक्ट है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब दिस इज शीग्लैम का मैक्स इम्पैक्ट एक्सट्रीम वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। मैंने बहुत मस्कारा ट्राई किए हुए हैं, मेरे बहुत सारे फेवरेट्स भी हैं। एसेंस का मुझे पसंद है, 1-2 और ब्रांड्स हैं, बट अगर आपने सुबह जाते वक्त ये मस्कारा लगाया है, साथ में आपने आईलैश कर्लर यूज़ कर लिया है ना, आप पूरा दिन बाहर रहो, आप वजू करो, मुंह हाथ धो, आप शाम में वापस आओगे ना, रात में इनफैक्ट आपकी लैशेस बिल्कुल कर्ल रहेंगी। मतलब देखो, मस्कारा तो अप्लाई रहते हैं रात तक, ऐसा होता है अगर आप सुबह लगा लो, रात तक आप पलकों पे हाथ लगाओ, मस्कारा फील होता है, बट आपकी लैशेस कर्ल नहीं होती हैं रात। लेकिन ट्रस्ट में, इस मस्कारा के साथ आपकी लैशेस बिल्कुल कर्ल रहेंगी। आपको ऐसी फीलिंग आएगी आपने लैश एक्सटेंशन कराई हुई है। इनफैक्ट अगर आप वो लैश कर्लर यूज ना भी करो ना, तब भी लैशेस कर्ल रहेंगी। इट्स वाटर प्रूफ, स्मज बिल्कुल नहीं होता है, जेट ब्लैक कलर है, आपको पसीना आ जाए, आपका मुंह गीला हो जाए, ये नहीं हटेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी लैशेस कर्ल रहेंगे बिल्कुल। बट डेफिनेटली नॉट द मोस्ट अफोर्डेबल मस्कारा। मैंने रिसेंटली हाईफाई से लिया था, सेल चल रही है, प्लस अभी भी सेल चल रही है, तो अगर आपको लेना हो ये तो प्लीज़ अभी सेल पे ले लेना, मैं लिंक लगा दूंगी। एंड यस, उसके बाद दिस इज़ द परफ्यूम। आई नो काफ़ी सारी परफ्यूम्स इस बार,
बट दिस इज़ रेहान की डालिया परफ्यूम। मैंने रिसेंटली इस परफ्यूम के लिए स्टोरी भी लगाई थी मुझे, क्योंकि ये जेनुअनली काफ़ी अच्छी लगी थी और मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड परफ्यूम, क्योंकि ये वाकई में इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और ये इतनी अच्छी खुशबू है। और इसको मैं 4 लफ्जों में अगेन वही डिफाइन करूंगी, दिस इज फ्लोरल, फ्रूटी, एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। और जैसा कि मैंने ये मैलिबू बॉडी मिस्ट को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि अगर आपको मीठी और शार्प चुभने वाली बहुत तेज वनीला वाली खुशबू नहीं पसंद है ना, तो ये आपको अगेन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कोई शार्प मीठापन नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा क्लीन वाइट फ्लोरल और मस्की खुशबू है। और प्लस इट्स समर्स अप्रोप्रिएट, आप इनफैक्ट सारे सीजन्स में यूज कर सकते हो। एंड ये दुबई की मिडल ईस्टर्न परफ्यूम है, एंड वी ऑल नो ये जो बाहर की मिडल ईस्टर्न या अरब परफ्यूम्स होती हैं वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। इसका एक स्प्रे किया था मैंने अपने रूम में, एंड आई स्टिल रिमेंबर 4-5 घंटे तक मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। और अनलाइक अदर लताफा और ये सारे ब्रांड्स की परफ्यूम, ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब वो तो 7-8 हज़ार से स्टार्ट होती हैं, 6 हज़ार से होती हैं। दिस इज आई थिंक अराउंड 3 to 4,000। तो मैं इसका लिंक लगा दूंगी ओरिजिनल जो पाकिस्तान में मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लेना, हो सकता है बड़ी ईद की सेल भी चल रही हो। अच्छा, नेक्स्ट मंथली फेवरेट मेरा है दिस। ओके, ये एक फेस वॉश है, दिस इज निर्वाणा बोटेनिक्स का डेली प्यूरिफाइंग क्लेंजर। अभी इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन आई डोंट थिंक ये ऑयली स्किन को इतना सूट करेगा, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन के लिए इट्स अमेजिंग। इनफैक्ट इट्स गोल्ड उनके लिए तो। एंड पहले परफ्यूम में भी मैंने अभी सेम चीज कही थी, अगेन मैं सेम चीज रिपीट करूंगी, दिस इज सच एन अंडररेटेड फेस वॉश। निर्वाणा बोटेनिक्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स फेमस हैं, बट आई डोंट थिंक मैंने इसके बारे में इतना सुना है। मुझे ये ग्लैडली PR पैकेज में मिला था और मैंने इतना टाइम यूज ही नहीं किया। अब रिसेंटली मेरा जो अपना फेस वॉश था वो खत्म हुआ है, तो मैंने ये यूज करना शुरू किया है, एंड आई एम शॉक्ड। एक तो इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट है, बाकी फेस वॉश देखो या तो वो जेल वाले होते हैं तो वो हाइड्रेटिंग होता है, या फिर दूसरे एक होते हैं व्हाइट वाले जो कि बहुत स्क्वीकी क्लीन करते हैं आपकी स्किन को। ऑयली स्किन को पसंद आते हैं यूजुअली वो, लेकिन थोड़ी सी स्किन खिंच जाती है उनसे। ये बहुत डिफरेंट है उन सबसे। एक तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विडी है, इसके अलावा आपकी स्किन पे एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग है, और आपको ऐसा लगेगा आपने कोई अच्छी सी क्रीम लगा ली है, फेस वॉश नहीं लगता ये मुझे। और एक प्रॉब्लम ये होता है जब हम हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करते हैं ना, तो उसके बाद स्किन पे एक फिल्म सी रह जाती है, कुछ चिकनाहट सी रह जाती है। इससे वो भी नहीं होता, इसको लगाने के बाद स्किन से ये गायब हो जाता है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर मेरे पास निर्वाणा बोटेनिक्स से कोई डिस्काउंट कोड है या नहीं, फिर भी मैं चेक कर लूंगी, उनसे पूछ लूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अच्छा जी, अभी हाइड्रेटिंग स्किन केयर की बात कर ही रहे हैं, तो आई कैन नॉट फॉरगेट अबाउट क्लीन ब्यूटी का ग्लास स्किन मिल्की राइस टोनर। ये मैंने कल ही स्टोरी लगाई थी, इसका डिस्काउंट कोड भी मुझे याद है अभी, इट्स MR10। आपको आई थिंक 10% ऑफ मिल जाएगा, और शायद सेल भी चल रही है, तो आप लोग देख लेना वेबसाइट पे। मैं पहले आपको उसकी क्वांटिटी दिखा देती हूँ, ये देख लें जी कितना सा बचा है, तो दैट जस्ट एक्सप्लेन्स कि मैं इसको डेली इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे पर्सनली राइस टोनर्स बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली ये वाटर बेस्ड वाले, वो थिक वाले इतने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। समर्स भी हैं, समर्स के हिसाब से परफेक्ट, टैन को रिवाइव करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो लेके आता है, और सबसे अच्छी बात स्किन हाइड्रेट हो जाती है और बिल्कुल भी चिपचिप या फिर ऑयली या फिर ग्रीसी फील नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है। बट हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करूंगी कि ये वाला जो राइस टोनर है और जो ऑर्गेनिक ट्रैवलर का राइस टोनर है, दोनों एक्जैक्टली सेम है। मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये। बट मेरे हिसाब से दोनों एक्जैक्टली सेम है, तो जो भी लेना हो आपको ले लेना। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मंथली फेवरेट, ओके, इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट, एंड यस अगेन ये शी ग्लैम का है। असल में इसी मंथ मैंने एक रील अपलोड की थी, उसमें मैंने बहुत सारे शी ग्लैम के प्रोडक्ट खरीदे थे और उनको फिर रिव्यू किया था। तो अगर आपने नहीं देखी, सो व्हाट आर यू डूइंग गाइज, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बट यस, बहुत सारे थे, उनमें से मुझे ये 2 चीज़ें ज़्यादा पसंद आई थी, मस्कारा और ये ब्लश। इतना पसंद आया था कि मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। बाकी ये जो ब्लश है, इट्स ऑलरेडी प्रिटी वायरल, आई डोंट थिंक इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, एंड इट्स वायरल फॉर अ रीजन। दिस इज शी ग्लैम का कलर ब्लूम लिक्विड ब्लश। मेरे पास जो शेड है इसका नाम है स्वाइप राइट, विच इज अ वेरी वार्म टोन, मॉव और थोड़ा सा ब्राउन का हिंट भी है इसमें, इस तरह का शेड है, एंड इट्स परफेक्ट फॉर ब्राउन स्किन टाइप। बट हियर्स द कैच, इट्स एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। मतलब यूजुअली मैं टिंट लगाती थी, क्योंकि गर्मी में मुझे ब्लश पाउडर वाले तो बिल्कुल नहीं लगाए जाते, तो टिंट फिर भी 3-4 घंटे बाद बहुत लाइट हो जाती है। बट ये सुबह लगा लो तो आपके 8-9 घंटे आपके चीक्स पे लगा रहेगा। सेकंड, बहुत पिगमेंटेड है, थोड़ा सा डॉट चाहिए होता है आपको, और वो जरा सा डॉट आपके पूरे चीक पे इजीली ब्लेंड हो जाएगा, और इतना पिगमेंटेड है ना ये, मतलब मजा आ जाता है। तो यस, इट इज वायरल फॉर अ रीजन, काफी अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ओके जी, थोड़ी सी चीजें बची है हमारे इस बॉक्स में। अभी मेरे पास जो मंथली फेवरेट नेक्स्ट है ये वाली जी। ओके, दिस इज डॉक्टर एल्थिया की 345 रिलीफ क्रीम। मेरे इंस्टा की फीड से लेकर टिकटॉक का फॉर यू पेज सब इस क्रीम से भरा हुआ है, एवरीवन इज यूजिंग इट। रिसेंटली आई सॉ दिस वीडियो, उसमें लड़की से कोई पूछता है कौन सी फाउंडेशन लगाई हुई है, क्योंकि इट्स सो लाइट वेट नेचुरल, वो आगे से रिप्लाई करती है मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई हुई है, आई ओनली यूज दिस क्रीम, और वो ये क्रीम दिखाती है। अच्छा, वीडियो फिल्म करते हुए आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, ये वाला आपको दिखा भी रही हूँ मैं, एंड आई थिंक ये मेरी मंथली फेवरेट्स के लिस्ट में ऐड होना बनता है इसका भी। तो पॉडकास्ट का नाम है ब्यूटीफुल ट्विन सिस्टर। असल में मैं एशली को फॉलो करती हूँ और एशली की वीडियोस, यूट्यूब के व्लॉग सब कुछ बहुत शौक से देखती हूँ,
एंड ये इनका बहनों का साथ में पॉडकास्ट भी सुनती हूँ, तो आई थिंक यस ये भी मेरा एक मंथली फेवरेट है। बाकी बैक टू द क्रीम। फिर ग्लैडली मुझे ये हाई-फाई भी दिखी लास्ट मंथ, सेल भी चल रही थी, मैंने ले ली। एंड टू माई शॉक दिस इज मेड इन कोरिया। मुझे लग रहा था ये कोई बाहर का ब्रांड है, मतलब यूरोप का या यूएस का, बट नो ये कोरियन प्रोडक्ट है। अच्छा एक और फन फैक्ट, इसका नाम 345 इसलिए क्योंकि इसके अंदर 3 इंग्रीडियंट्स हैं फॉर ब्लेमिश और 4 इंग्रीडियंट्स हैं फॉर नरिशमेंट और इसके अलावा 5 इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर सूदिंग, तो इसलिए इसका नाम 345 है। और पता नहीं क्यों इसकी ट्यूब देख के मुझे लगा था ये बहुत ही कोई ग्रीसी और हैवी क्रीम या मॉइस्चराइजर होगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इट्स वेरी लाइट वेट, इट्स इजी टू एब्जॉर्ब। लेकिन अब असल बात करते हैं ये मैंने मंथली फेवरेट में ऐड क्यों किया है। तो यार ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में आपकी एक्ने खत्म हो जाएगी या आप गोरे चिट्टे हो जाओगे, ये बहुत स्लो काम करेगी, बट ये आपकी स्किन बैरियर और स्किन हेल्थ पे काम करेगी। कंसिस्टेंटली आपने 4-5 वीक यूज़ करनी है, फिर एक पॉइंट आएगा आपका स्किन बैरियर इतना इंप्रूव हो जाएगा, इतना हेल्दी दिखने लगेगा कि वाकई में आपको फाउंडेशन की नीड नहीं होगी। ये ना बेसिकली आपकी स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि हमें पता नहीं होती है, लेकिन यूजुअली हम सबकी स्किन धूप से या हीट से इन्फ्लेम्ड है कहीं ना कहीं, और जो रोजेशिया है, ये जो आपका स्किन बैरियर थोड़ा बहुत ख़राब है ना, उसको हील करेगा। तो अगर आपका बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ऑब्वियसली आपकी स्किन कुछ टाइम में अच्छी दिखने लगेगी। तो ये इसका सीन है। फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इट डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन माई मंथली फेवरेट। लेकिन अभी मुझे सिर्फ 3 वीक्स हुए हैं, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी 1-2 महीने और, फिर में भी हो सकता है मैं डिटेल वीडियो बना लूँ, बट फिलहाल येस दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है या इन्फ्लेम्ड स्किन है, तो मे बी शुड गिव इट अ शॉट। ओके नेक्स्ट मंथली फेवरेट में वी हैव गॉट दिस क्यूटी। दिस इज ऑर्गेनिक ट्रैवलर का लिप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। पिछले 1-2 महीने इसकी इतनी नीड नहीं हुई, मैंने इतना इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस महीने पता नहीं क्या सीन है, शायद डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गई है, गर्मी है, खुश्की है, लेकिन लिप्स बहुत ड्राई हो रहा है। हालांकि गर्मी में यूजुअली लोगों के नहीं होता है। तो मैंने ये एक अपना यूनिवर्सिटी वाला बैग में रखा हुआ है और ये जो किचन वाला है ये मैंने अपने एक हैंड बैग में रखा हुआ है। एंड आई ओनली यूज दिस लिप बाम। ये वाकई में लिप्स पिगमेंटेशन पर स्लोली काम करता है, लिप्स को लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है। दिन में तो 50 बार लगा लेती हूँ मैं, और रात में भी जरूर अच्छी खासी अमाउंट इसकी लगा के सोती हूँ। एंड आई वेक अप विद दिस सॉफ्ट एंड प्लम्प लिप्स। अच्छा अगला फेवरेट प्रोडक्ट, ये मेरी नाइट टाइम स्किन केयर का ना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज रिल्स का रिन्यूअल बॉडी लोशन। इसके अंदर 12% ग्लाइकोलिक एसिड है। ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, कोई पैराबिन नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बस AHA है जो कि ग्लाइकोलिक एसिड है। बेसिकली ये मैं पता है क्या बॉडी पे यूज करती हूँ, फेस पे नहीं किया मैंने इसको अभी तक। मैं इसको पूरे आर्म्स पे लगा रही हूँ, हाथों पे, पाँवों पे, स्पेशली वैक्स के बाद जो इनग्रोन हेयर है, जो बम्पी स्किन होती है ना, वहां पे लगा हुआ, वहां पे भी एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को क्लियर करेगा, रिवाइटलाइज करेगा, ब्राइटर करेगा। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अपनी सन की जो एक्सपोजर है उसको आपको कम करना पड़ेगा। सनस्क्रीन के बिना निकलने का सोचना भी नहीं, और कोशिश करना आपके हाथ, पाँव, मुंह सब ढका हुआ। अच्छा नेक्स्ट मैं एक और मंथली फेवरेट दिखा रही हूँ। दिस इज लताफा यारा परफ्यूम। आई नो बहुत परफ्यूम्स हो गई हैं इस बार, बट इसी वीक मैंने इसकी रील भी अपलोड की है, क्योंकि इट्स अ यूनिक एंड कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम। काफी लोगों को ये पसंद नहीं आती है, उसका रीजन ये है कि शायद ज्यादा शुगरी है, मीठी है, बट इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक के जैसे आप एक ऐसी जगह घुस गए हैं जहाँ पे कैंडीज बनती हैं, वो मीठी स्ट्रॉबेरी वाली या चीनी वाली जो कैंडीज होती हैं वो बनती हैं। लेकिन इसकी सेंट प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए ना इसमें ब्लैक करंट, ग्रीन टैंजरीन और गार्डेनिया आई थिंक है। प्लस थोड़ी देर बाद जब सेटल होती है, 4-5 मिनट बाद, थोड़ी सी ये बैलेंस्ड खुशबू लगने लगती है। फिर स्ट्रॉबेरी का फिज इतना नहीं आता है, बट ओपनिंग में डेफिनेटली आपको स्ट्रॉबेरी का फिज आएगा। एंड आई थिंक इट्स टारगेटेड टुवर्ड्स मोर ऑफ अ यंगर ऑडियंस। मैंने अभी उस रील में भी इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि इमेजिन अ गर्ल जो कि बहुत प्रिटी है, शी इज बबली, शी इज एक्सट्रोवर्ट, और एवरीवन लव्स बीइंग अराउंड देम। सबको उस लड़की से दोस्ती करनी होती है क्योंकि वो इतनी अच्छी नेचर की है, बहुत अच्छे से बात करती है, हंसती रहती है। तो इस परफ्यूम की ना थोड़ी सी उस तरह की वाइब है। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। मुझे अच्छी लगी है भाई, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस मंथ इस परफ्यूम को लगाने से। तो यस, ये मैंने दराज से ली थी, अभी सेल चल रही है, तो आई थिंक डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मैं लिंक लगा दूंगी, आप लोग देखिए। अच्छा बॉक्स में तो हमारे पास लास्ट बचा है। अगेन इट्स शी ग्लैम। दिस इज शी ग्लैम का गुड ग्रिप हाइड्रेटिंग प्राइमर, एंड दिस प्राइमर इज ऑलमोस्ट लाइक अ ग्लू। इट इज स्टिक्स टू योर फेस। इसको लगाने के बाद तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ो ना, कोई भी चीज़ अपने गाल पे चिपकाने की कोशिश करो, वो भी चिपक जाएगा। तो मेकअप तो क्या ही चीज़ है। एंड आप लोगों को याद होगा लास्ट मंथ का जो मंथली फेवरेट था, उसमें मैंने आपको एक सेटिंग स्प्रे दिखाया था, पियर कार्डन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। अगर आप वो फिक्सिंग स्प्रे और ये प्राइमर साथ में एक मेकअप रूटीन में यूज करने लगोगे ना, फिर तो जी आपका मेकअप 2 दिन तक या 72 घंटे तक टिका रहेगा। और सबसे क्रेजी बात ये है कि ये बिल्कुल ऑयल और सिलिकॉन फ्री है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी अच्छे अच्छे प्राइमर्स यूज किए ना, सब सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। इसमें सिलिकॉन है ही नहीं, बट स्टिल इट स्टिक्स टू योर फेस। इसके अलावा दिस इज माई फेवरेट बुक ऑफ द मंथ, एंड दिस इज द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आई एम जेन्युइनली अ ह्यूज फैन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स राइटिंग। उनका जो दिमाग है, जिस तरह से वो सोचते हैं, इट्स अनइमेजिनेबल। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे पहले मैंने द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी थी, देन आई बॉट 33 स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर, एंड नाउ दिस वन। इट्स अमेजिंग। आई थिंक ये वाली बुक सबको पढ़नी चाहिए, ह्यूमन नेचर वाली, क्योंकि इट रियली टैप्स इन द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर।
तो यस, ये मेरी इस मंथ की फेवरेट थी। लास्ट हमारा मंथली फेवरेट बचा है दिस रेमिंगटन का आयरन कर्लिंग रॉड। दराज से मैंने लिया था। इसके दराज का मॉडल का नाम था 717 और जो पैकेज पे लिखा हुआ है इट इज RE2502। ओरिजिनल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सस्ता सा लिया था 2-2.5 का, बट इट वर्क्स रियली वेल। मैंने इस मंथ बाल 2-3 दफा स्टाइल किए अपने। मैंने बालों को रोल भी किया था, मैंने बीच वेव्स भी की थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सस्ता है, ओरिजिनल भी नहीं है और फिर भी काम कर रहा है, तो आई मीन इट्स अमेजिंग। तो यस, ये थे जी मेरे सारे के सारे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि इस मंथ मैंने कंसिस्टेंटली यूज़ किए हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कि आई विल कीप रीपर्चेजिंग और इनको यूज़ करने में मुझे जेन्युइनली मजा आया। मैंने उनका ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो एंड प्लीज कमेंट्स में आप लोग बताना कि इस मंथ का आप लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था। लास्ट वाली वीडियो में मैंने सेम सवाल किया था, मैंने आप सबके कमेंट्स ही पढ़े थे, मुझे बड़ा मजा आया था। सो लेट्स डू दिस अगेन एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।